हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मिरर का इक्वेशन या मिरर का फॉर्मूला किस तरह से कॉन्वेक्स मिरर की मदद से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जिससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कॉन्केव मिरर की हेल्प से किस तरह से मिरर फॉर्मूला निकाला जाता है। अगर आपने नहीं देखा बच्चों तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे किस तरह से कॉन्वेक्स मिरर हमारा मिरर फॉर्मूला डिराइव करता है। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, अगर उसका एक रे डायग्राम अगर बनाए तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह का होता है और उसमें हमारी जो शेडिड पोर्शन होता है वो हमारा केव वाला पोर्शन, जो हमारा अंदर बेंड पोर्शन होता है इंडल्ज वाला, वो हमारा शेडिड होता है। ठीक है, हाफ साइड से हमने प्रिंसिपल एक्सिस को डिवाइड कर दिया, ये हमारा पोल है। ठीक है बेटा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बिकॉज उसका कर्व उधर है तो इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस साइड होगा, ये कहीं फोकस होगा हमारा। इस केस में हम अगर ऑब्जेक्ट को रखें, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा शेडेड पोर्शन रिफ्लेक्टेड पोर्शन के साइड में है, ए बी नाम का इसका नेम कर देते हैं इसमें। तो अगर हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे को भेजते हैं तो क्या होता है बेटा, इट गोज थ्रू द फोकस, ये फोकस से जाती है। अब फोकस से तो ये जाएगी नहीं, अंदर तो जाएगी नहीं है, तो ये अपीयर होती है, फोकस पर अपीयर होती है। लाइट तो बाहर ही रिफ्लेक्ट करेगी बेटा, तो काम करते हैं। तो अपीयर किस तरह से होगी, ये अपीयर हो गई कुछ इस तरह से, फोकस पर अपीयर हो गई और इसी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो गई। थोड़ा सा इसे स्ट्रेट कर देते हैं, थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में बेंड हो गई हमारी, इस तरह से कुछ ये रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है बेटा, क्लियर होती है इतनी बात। सिमिलरली अगर हम कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पास करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं तो वो उसी में वापस आती है। तो मान लीजिए ये लाइट मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई और कुछ इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर अपीयर होगी। अभी उधर जा तो नहीं सकती, तो सिर्फ अपीयर हो सकती है बेटा, जाएगी तो वापस, और वापस उसी पाथ पे जाती है जहां से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में। और एक केस मैंने और बताया था आपको, अगर हम पोल से लाइट को किसी एंगल से पास कराते हैं, एंगल आई नाम के एंगल से, तो एंगल आर नाम से वो रिफ्लेक्ट भी कर जाती है। दोनों बोथ एंगल्स आर इक्वल। अब ये तो बेटा जो लाइट है, ये जो रिफ्लेक्ट कर रही है, ये भी इधर है, तो ये क्या अपीयर नहीं कर सकती पीछे, ये भी अपीयर कर सकती है कुछ इस तरह से जाकर। जहां पर ये सारी लाइट रेज अपीयर कर रही हैं, यहां पर एक हमारी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है बेटा। इसको नाम दे देते हैं हम, इस वर्चुअल इमेज का एक कुछ नाम रख देते हैं। इसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, इसका नाम रख देते हैं हम ए डैश बी डैश, अपनी इमेज का नाम रख दिया हमने। ठीक है बेटा, ये हमारी वर्चुअल इमेज बनी। रीजन क्या था, ये अपीयर्ड इमेज है, ये अपीयर्ड मिरर के अंदर बन रही है, अभी तक हमारी मिरर के बाहर बन रही थी इमेज। क्लियर है इतनी बात। तो ये हो गया बेटा हमारा एक रे डायग्राम के तौर पर, हमने डायग्राम के बनाया। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं बेटा, इस पॉइंट को हमने नाम दिया ई, और इस ई पॉइंट से मैं एक नॉर्मल डालूं तो ये नॉर्मल सरफेस पे कुछ इस तरह से पाथ करेगा। एन नाम से अगर मैं इस नॉर्मल को नेम कर दूं तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन बनेगा, अभी थोड़ा सा डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है देखकर, लेकिन उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल बात है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी इससे पहले वाला डेरिवेशन हमने करा है। अगर आपने पहले वाला देखा ना, ये वाला बहुत इजीली समझ जाओगे। जरा ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए डैश बी डैश और एफ, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये जो ट्राइंगल बन रहा है और एक ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है बेटा, ये तो बन रहा है ए डैश बी डैश और एफ, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है। इसके अलावा एक ट्राइंगल बन रहा है बेटा ई एन और एफ, ये देखो इसी के ऊपर बन रहा है, मैं इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। ये नॉर्मल से जो बन रहा है ई एन और एफ, ये जो ट्राइंगल बन रहा है बेटा, ये वाला देखो ध्यान से जरा, ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है, मैं इसे थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ आपको। इस तरह से बन रहा है, ये जो ई एन और एफ है, ये ए बी एफ के अंदर ही बन रहा है। देखो ये इस तरह से बन रहा है कुछ, ठीक है, ये हमारा ई एन एंड एफ बन रहा है, ये हमारा ए डैश बी डैश एफ बन रहा है। जरा ध्यान से देखो, दोनों ही इसका जो एफ एंगल वो इक्वल है, क्योंकि इस ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी एफ यही है और छोटे वाले के लिए भी एफ यही है, और दोनों का 90 है, 90 डिग्री बराबर होता है, यानी इसमें सिमिलैरिटी लग सकती है। तो बच्चा देखो, इन ट्राइंगल अगर हम लिखें, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड इन ट्राइंगल बच्चा, इन ट्राइंगल ई एन एन एफ, सो बोथ द ट्राइंगल्स कैसे हैं, बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल्स। और सिमिलर में हम सिमिलर की जो थ्योरम है वो लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रेशियोज होता है साइड्स का वो इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारा रेशियो होगा जो ए डैश बी डैश अपॉन ई एन, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा हमारा, ये जो नीचे वाले देखो आप, ये हो जाएगा आपका बी डैश एफ अपॉन एन एफ के बराबर होना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर बन गई 1 हमारी। देखो बेटा, ये जो ई और एन है, एक्चुअल में क्या ये ई और एन हमारे ए बी के बराबर नहीं है, ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं है, ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर नहीं है, बिल्कुल है। तो हम ये कह सकते हैं जो ई एन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है, तो ए बी भी लिख सकते हैं इससे हम। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ए डैश बी डैश अपॉन ई एन बराबर बी डैश एफ अपॉन, दैट इज सॉरी, ई एन को हम लिख सकते हैं ए बी, और ये हो जाएगी हमारी एन एफ। बेटा एक बात बताओ, क्योंकि मैंने जैसा पहले पिछले वीडियो में बताया था, अपर्चर बहुत छोटे हैं। अगर अपर्चर बहुत छोटा है तो ये जो एन पॉइंट है वो पी पॉइंट पर लाई कर जाएगा, एन पॉइंट पी पॉइंट पर लाई कर जाएगा। और अगर एन पॉइंट पी पॉइंट पर लाई कर जाएगा तो ये जो एन एफ डिस्टेंस है, क्या बेटा वो पी एफ डिस्टेंस नहीं बन जाएगा? क्या वो पी एफ नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बनना चाहिए। तो मैं एन एफ को क्या लिख देता हूं, पी एफ लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 बन गई है हमारी।
क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है? कोई डाउट? ठीक है, बहुत स्लोली बोल रहा हूँ उस चीज को, आप एक बार चाहो दोबारा से देख लो। अगर मैं तेज हो रहा हूँ तो इसको आप दोबारा से एक बार रिवाइंड कर सकते हो, आपको क्लियर होगा। इससे पहले वाली वीडियो देखा है ना, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं इस वीडियो में, ठीक है। अब थोड़ा सा इस चीज को देखो, अगर मैं बी डैश, अब देखो ए डैश बी, अभी इसकी बात हम नहीं करते हैं। पी एफ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? देखो पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है? पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस ही हमारा फोकल लेंथ होता है। बेटा एक बार थोड़ा मेजर कर देते हैं, पी से लेकर जो बी डैश तक का डिस्टेंस है, एक्चुअल में यही तो हमारी इमेज बन रही है, तो ये इमेज डिस्टेंस होगा। और बी पीछे आ रहा है बेटा, देखिए इस चीज को देखो, पोल से पीछे अगर हम डिस्टेंस को मेजर करें, ये हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो बी डैश एफ को हम मेजर नहीं कर पा रहे बेटा। देखो बी डैश एफ ना ही वी है हमारा, नहीं। तो देखो एक चीज देखो, ये जो एफ तक का डिस्टेंस है फोकल लेंथ है, और ये हमारा वी है। अगर मैं फोकल लेंथ से वी को माइनस कर दूं तो क्या हमारा बी डैश एफ नहीं मिलेगा? ध्यान से देखो, फिर से दोबारा देखो, पी से ये वाला डिस्टेंस अगर इसे निकाल दूं तो ये मिल जाएगा हमें, ये हमें मेजर्ड करना है। तो बी डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसे हम लिख सकते हैं क्या कि पी एफ में से पी बी डैश हमने निकाल दिया, पी बी डैश हमने पी एफ में से निकाल दिया। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो है हमारा, वो अब बन चुका है पी एफ माइनस पी बी डैश अपॉन पी एफ। क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज मीजरेबल हैं, इसीलिए हमारे लिए इजी हो गई, इसे कैलकुलेट कर पाना इजी हो जाएगा, क्योंकि पी एफ भी मीजरेबल है, पी बी डैश भी और पी एफ भी, ठीक है। तो अब देखो इन ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल बेटा देखो, इस बार हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए, देखिए बेटा ए बी पी ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो, और ए डैश बी डैश पी ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो। मैं ऐसे बना देता हूं बेटा, ए बी पी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी ट्राइंगल। देखो बेटा दोनों ट्राइंगल बनाए थे हम, एक बार ए बी पी बनाए तो वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा बेटा, ए बी और पी बनेगा, ठीक है। और अगर मैं ए डैश बी डैश पी बनाऊं तो वो इस तरीके से बनेगा बेटा, ये पी है हमारा, ए डैश है, बी डैश है। क्लियर है? जरा ध्यान से देखो, क्योंकि आई और आर बराबर है, क्योंकि इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल से क्या वर्टिकली अपोजिट नहीं बना रहा हूं बेटा? ये देखो वर्टिकली अपोजिट नहीं बन रहा, अगर ये आर है तो ये भी तो क्या होगा? आर ही होगा, और आई और आर बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ के मुताबिक। तो ये एंगल देखिए दोनों बराबर हो गए, ये हमारा बी पर 90 बन रहा है, ये हमारा बी डैश पे 90 बन रहा है, दो एंगल इक्वल, यानी कि हमारे बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारी सिमिलर बन जाएगा, यानी बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो दोनों ही ट्राइंगल हमारे कैसे होगा बेटा? ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो जो रेशियो होगा साइड्स का, दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू द किसके बराबर होगा? दैट इज बी डैश पी अपॉन बी पी के बराबर होगा। आप चाहे इसमें एक और इंक्लूड कर सकते हैं, ए पी अपॉन ए डैश पी, हालांकि उसकी कैलकुलेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम लोग सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर वाली साइड्स का रेशियो इक्वल करके लिख रहे हैं। देखो बेटा इसमें हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ए डैश बी डैश यहां पर भी है, ये वाला यहां पर भी है, तो दोनों ही इसके बराबर है, तो कंपेयर करा जा सकता है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4 बेटा, अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा? देखिए बी डैश पी अपॉन बी पी जो है वो बराबर होगा पी एफ माइनस पी बी डैश अपॉन पी एफ के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो गई बेटा। और ये सारी ही मीजरेबल क्वांटिटीज एंड डिस्टेंसेस है, तो इन डिस्टेंसेस को मीजर करते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कहता है बेटा? तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से बेटा, साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या होगा? देखो बी डैश पी जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में क्या है? इमेज डिस्टेंस। रे ऑफ लाइट आगे जा रही है, डिस्टेंस भी आगे मीजर हो रहा है, सो जो बी डैश पी होगा बेटा वो हमारा क्या होगा? प्लस का वी होगा, ठीक है। अब देखो बेटा पी एफ, अगर हम देखें पी एफ डिस्टेंस, देखो रे ऑफ लाइट आगे जा रही है, पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस भी आगे मेजर हो रहा है, यानी ये हमारा क्या होगा? प्लस का फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं बीपी के बारे में, देखो बीपी क्या होगा हमारा? बीपी बराबर क्या होगा? रे ऑफ लाइट आगे जा रही है, डिस्टेंस पीछे मेजर हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? माइनस का यू हो जाएगा। इन सभी वैल्यूज को अगर मैं इस इक्वेशन में अपनी पुट करता हूं बेटा, तो क्या हो जाएगा? बी डैश पी यानी वी अपॉन बीपी यानी माइनस का यू, पी एफ बेटा हो गया हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव में, माइनस बी डैश पी बेटा हो गया हमारा प्लस का वी, और अपॉन में पी एफ हो गया बेटा हमारा प्लस का फोकल लेंथ। प्लस को नहीं बनाते हैं, इससे थोड़ा सा इजी होगा। अब देखो एलसीएम ब्रेक कर दो तो माइनस का v बाई यू बराबर क्या हो जाएगा? 1 एफ अपॉन एफ माइनस बी बाई एफ। थोड़ा सॉल्व करोगे तो माइनस का v बाई यू बराबर 1 माइनस बी बाई एफ बनेगा, सॉरी बी बाई एफ बनेगा,
और एक इसको इधर ले आए तो बेटा माइनस का v बाई यू और ये प्लस का v बाई एफ बराबर हो जाएगा प्लस के 1 के। और पूरी इक्वेशन में अगर हम एलसीएम ले ले बेटा तो क्या हो जाएगा, हमारी एलसीएम इक्वेशन यूएफ बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का v और ये f आएगा तो वी एफ और प्लस का v तो ये रहेगा वी यू और इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन बनेगी माइनस का वी एफ प्लस का वी यू, आप इसको उधर ले जाइए 1 के पास तो ये रहेगा यू एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से पूरी इक्वेशन में वी एफ वी यू एफ आ रहा है। पूरी इक्वेशन को बेटा यू वी और एफ से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, माइनस का वी एफ अपॉन यू वी एफ बनेगा यहाँ पर, प्लस का वी यू अपॉन यू वी एफ बनेगा बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर यू एफ अपॉन वी यू एफ यू बी एफ बन जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है बेटा, क्या कट रहा है, देखो v से v कटा, f से f कटा, v से v कटा, u से u कटा, u से u कटा, f से f कटा। क्या बचा बेटा, देखो माइनस का 1 अपॉन u प्लस का 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v, और क्या 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u लिख सकते हैं। और अगर लिख सकते हैं बच्चों तो यही होता है रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, द मेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये रिलेशन जो था जिसे हम मिरर की इक्वेशन कहते हैं, जिसे हम मिरर का फॉर्मूला कहते हैं, ये हमने डिराइव करके दिखाया बाय द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा ये दोनों ही केसेस आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही केसेस कई बार आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं, चाहे आपका कॉन्केव से आया हो चाहे आपका कॉन्वेक्स आया हो। तो बेटा ये आपका मिरर फॉर्मूला हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर लोड करिए कॉपी में अपनी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है एक बार आप वीडियो को दोबारा से देख लो, अगर आप वीडियो को दोबारा से देखोगे ना तो जो भी डाउट क्लियर हुआ होगा ना आपको अपने आप सॉल्व हो जाएगा, अपने आप क्लियर होगा। फिर भी अगर हो रहा है कोई सिमिलैरिटी में कुछ उसमें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं उसको देखकर आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है इससे रिलेटेड या कहीं भी तो आप कमेंट करिए। तब तक पढ़ो और अच्छे से तैयारी करो अपनी, पढ़ते रहो। तब तक बाद में मिलेंगे, टाटा बाय बाय।